वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग सतगुरां दे हजूर जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत का सदका गुरु चरनां विच जुड़ मिल बैठण का समा नसीब होया। सतगुरु जी की प्यारी बाणी का कीर्तन आपने श्रवण किया। सतगुरु के दर जुड़ के वाहिगुरु नाल गुरु कृपा नाल जुड़न का यतन कर रहे हैं। सतगुरु रहमत करदे समझाउंदे ने, इस रब्बी मार्ग के उत्ते चलन दिया सब तो जरूरी चीज जो है वो है सिदक, भरोसा। भरोसे तो बिना, सिदक तो बिना इत्थे तुरना बड़ा मुश्किल है। जब तक विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तद तक गल नहीं बनती है। इसलिए गुरु दे दर भरोसे की अहमियत है बहुत ज्यादा। अज दे इस बचन अंदर कबीर साहब सानू सोझी बख्शदियां होया समझाउंदे ने। कबीर साहब कहंदे, अब कहो राम भरोसा तोरा। ते हे सच्चे पातशाह, जिन्होंने हुण सिर्फ ते सिर्फ तेरा भरोसा है, जिन्होंने सिर्फ तेरे ते यकीन है, होर किसे ते नहीं। जदों बंदे नूं कबीर साहब कहंदे भरोसा आ जाता है, पूरा विश्वास बन जाता है, फिर तब काहू का कवन निहोरा। फिर किसे होर दे वल बंदा निहोरदा नहीं, किसे होर वल नहीं तकदा, किसे होर दे अगे हथ नहीं अड्डदा। जदों वाहिगुरु दे उत्ते भरोसा आ जावे। वीर साहब कहंदे, कदों कोई क्यों वो किसे होर वल तकेगा, कोई क्यों किसे होर दे अगे फिर हथ अड्डेगा, जदों उस वाहिगुरु दे उत्ते पूरा भरोसा होवे। इसलिए अपने भरोसे नूं टुटण ना देवो किसी भी तरह, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि जदों साडा भरोसा डगमगाउंदा है, डगमगाउंदा कदों है? जदों सानू लगता है कि जिहड़ी चीज़ मैं मंगी है पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जो मैं अरदास करी है पता नहीं सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। कोई दुख आ जाता है साडे जीवन विच तां असीं डोल जाते हैं। कोई मुसीबत आ गई, कोई दुख आ गया, कोई घटना वापर गई, कोई रोग, कोई बीमारी आ गई, जां मौत आ गई, तां अक्सर लोग डोल जाते हैं। अक्सर भरोसा डोल जाता है। अक्सर लोग ये कहते देखे गए ने कि रब्बा मैनू तेरे ते बड़ा भरोसा सी, पर आ वापर जाएगा, इस गल का यकीन नहीं सी, इस गल का कोई अंदाजा नहीं सी, किसी तरह की कोई एक्सपैक्टेशन नहीं सी कि आ होवेगा। भरोसे का मतलब है कि जो मर्जी हो जाए मैं नहीं उहदा लड़ छड्डदा, मैं नहीं उहदे चरनां नूं छड्डदा। जदों गुरु नानक साहब महाराज ने सिखां नूं परखना शुरू किया ना, तां उस वक्त
बहुत सारिया घटनावां वापरियां, बहुत सारिया। कि जिन्हां घटनावां दे वापरन तो बाद बहुत सारे लोग गुरु नानक साहब महाराज जी नूं मंदा चंगा बोलण लग पे। जदों गुरु नानक साहब महाराज ने सिखां नूं कहा कि भाई ਉਹ किक्कर नूं हिलाओ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ चढ़ के ते ਉਹਦੇ नालों मठियाइयां ਲੱਥਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ कुछ लोगों ने जिन्हां नूं इस गल की रमज समझ नहीं आई, उन्होंने कहा कि नानक हुण बजुर्ग हो गए, एवें इधर उधर नहीं करी जाते हैं। फिर दूसरी घटना वापरी कि गुरु नानक साहब के हथ दे विच एक भांडा सी, उन्होंने चिक्कड़ विच सुट दिता। फिर उन्होंने कहा कि भाई नूं कढ के लियाओ, तो फिर कुछ सिखां ने कहा कि यह की गल कि हथ विच चंगी भली चीज़ पकड़ी सी, आप ही सुट दिती, तो हुण कहंदे ने चिक्कड़ विचों कढ के लियाओ। किहड़ा बड़े ते अपने कपड़े अपने हथ पैर खराब करे। वो कहंदे हुण नानक वो पहला जैसे नहीं रहे, पहला वाली गल नहीं रही, हुण बुजुर्ग हो गए, जिवें बुजुर्ग हो के बंदा करदा है ना वैसा करन लग पे। फिर घटना एक होर वापरी, जदों गुरु नानक साहब महाराज ने सिखां नूं कह दिता कि भाई सारे दिन दे विच सिर्फ इक्को टाइम प्रशादा मिलना, लंगर विच सिर्फ इक्को टाइम, ते सेवा करो सारा दिन। कुछ सिखां ने कहा जी सारा दिन सेवा करिए ते लंगर इक्को ही टाइम, ये किदां? जिहड़े तो सिर्फ लंगर तक ही सीमित सन वो मुड़ गए वापस, जिहड़े टिके रहे थोड़े दिनों बाद गुरु साहब ने कहा कि भाई सेवा करो, हुण लंगर 2 दिन बाद मिलिया करू, कि अज प्रशादा छक लिया तो परसों नूं मिलूगा। हुण जदों ऐसा कहा तो जिहड़े इस भरोसे ते टिके सी भी चलो कोई गल नहीं, एक टाइम तो मिलूगा प्रशादा, सारे दिन विच 24 घंटे च एक टाइम तो मिलेगा ही, फिर की हो गया, कोई गल नहीं। हुण वो भी कहन लग पे कि 2 दिन बाद, ये तो अन्याय है कि सेवा भी करिए, सारा दिन लगे रहिए गुरु के दर ते लंगर इक्को ही टाइम 2 दिन बाद। जदों इस तरह कहा गुरु साहब ने तो जिहड़े कच्चे सन वो भी छड्ड गए, कुछ कोई गिनती दे सिख रह गए, गिनती दे, क्योंकि बहुते लोग तो गुरुद्वारे जां गुरु घर नाल खाण पीण नाल करके ही जुड़े ने कि लंगर चलेगा, चलो ठीक है लंगर के टाइम चल जावांगे भाई, मुड़ गए वो चले गए घर नूं। जिहड़े पिछे बचे इस तरह काफ़ी दिन इस तरह चलता रहा। लोगों ने आख्या जिहड़े मुड़ गए घरां नूं वो कहंदे ने कि गुरु नानक बजुर्ग हो गए ने, एवें इधर उधर दियां मारते रहंदे ने कि भला ये भी कोई तुक बनती है कि पहला क्या कि एक दिन रोटी मिलूगी, दूसरे इस पूरे दिन दे विच एक दिन एक टाइम, फिर हुण कहंदे ने कि 2 दिन बाद मिलिया करू खाना। ये तो चंगी गल नहीं ना है। बंदा चंगा बावा बोलिया चलेगा, कुछ को बचे रहे जिन्हां दा भरोसा गुरु दे उत्ते बरकरार रहा। फिर एक होर घटना वापरी कि गुरु साहब ने बड़ा डरावना जिहा भेस बना लिया, अपने हाथ दे विच एक तिखा बड़ा सारा छुरा पकड़ लिया, डरावना जिहा भेस बना के अपने नाल कुछ कुत्ते ले लै, उन्होंने लैके सतगुरु जी करतारपुर तो बाहर दूर नूं निकल गए। सिख उन्हां दे मगर मगर
मगर मगर जा रहे ने। सिखां ने कुछ कु लोगों ने कहा कि गुरु नानक ये की कर रहे हैं, हथ विच चाकू पकड़िया होया है, उन्होंने भैड़ा जिहा भेस बनाया होया, डरावना जिहा, जिन्होंने देख के डर लगता है, नाल कुछ जानवर ले लेने, शिकारी कुत्ते ले लेने, ये की है कि हुण गुरु नानक साहब दीवाने हो गए, मस्ताने हो गए, बावले हो गए। जिवें गुरु साहब ने बाणी विच कहा कि लोगों ने कहा कि बेताला हो गया, कि ताल तो खुंज गया, कुराइया हो गया, बड़ा कुछ लोगों ने आख्या। पर गुरु नानक साहब वो तुरे जा रहे हैं। तो जिहड़ा कोई पिछे आउंदा है, तो कई साखीकारां ने भी लिखा कि गुरु नानक साहब पत्थर चुक के मारते हैं। तो जदों देखा कि पत्थर चुक के मारते, लोगों ने कहा कि ये तो हुण सचमुच कमले हो गए, ये तो कमले रबले हो गए, तो एवं करी जाते हैं। कोई ना पिछे बचा, सब पिछे मुड़ आए, सिर्फ भाई लहणा तो बाबा बुढ़ा जी पिछे रहे, बस बाकी सब मुड़ आए। फिर होर तीसरी एक घटना वापरी, इस तो बाद होर घटना वापरी कि गुरु साहब इसे तरह जा रहे ने, जंगल में दूर चले जाते, तो उत्थे नाल उन्हां दे कुछ सिख गए मगर मगर। उत्थे एक लाश पई हुई है। सतगुरु ने आख्या कि भाई जेड़ा मेरा सिख है आ इस लाश नूं खावे। हुण उन्हां ने आख्या कि जी लाश नूं खाइए, मुर्दे नूं खाइए, ये किवें? असीं ते कदे मीट नहीं खाधा, असीं ते कदे बकरा नहीं खाधा, बंदे नूं खाइए? ये तो बिल्कुल गलत है, कि महापाप है, तुसीं साडे तो पाप करा रहे जे, असीं नहीं खांदे। सतगुरु ने आख्या कि भाई जेड़ा सिख है, जेड़ा कहंदा है कि मैं गुरु दा सिख हां, अगे आवे। पर हुण लाश खाण नूं, मुर्दा खाण नूं कौन अगे आवे? उन्होंने आख्या कि जिहड़ियां गल्लां लोकी कहंदे सी ना कि नानक हुण कमले हो गए, वो सच्ची गल है। कि भला मुर्दा खाण लई कोई कह सकदा है? इस हद तक भी कोई जा सकदा है? ऐसा तो संभव नहीं ना है। सारे वापस मुड़े, सिर्फ भाई लहणा पिछे बचा, सिर्फ भाई लहणा। सतगुरु ने आख्या कि भाई तू नहीं जाता वापस। भाई लहणे ने कहा जी मैं क्यों वापस जावां, किस लिए वापस जावां? क्योंकि जिन्होंने तुहाडे दरों जो चाहिए सी वो लैके मुड़ गया। किसी को धी चाहिए, किसी को पुत चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को कारोबार चाहिए, किसी को धी पुत का रिश्ता चाहिए, किसी को कुछ तो किसी को कुछ। जिन्होंने जो जो चाहिए सी वो लैके मुड़ गया। तो गुरु नानक साहब कहते तैनू की चाहिए? भाई लहणा कहना जी मैनू तुहाडे तो बिना कुछ भी नहीं चाहिए। सतगुरु कहते ठीक है, तो चल फिर आ खा मुर्दा, इनू खा इनू। भाई लहणा कहना जी आग्या करो, किधरों खावां, किस तरफों खावां, पैरों वालों या सिर वालों? गुरु नानक साहब कहते पैरों वालों शुरू हो जा। भाई लहणे ने जिवें ही कपड़ा चुक्या, उत्थे कोई मुर्दा है ही नहीं सी। उत्थे तो खाण पीण दी चीज़ां सन जिन्होंने ढकिया गया सी इस तरह कि देखण नूं लाश दिखाई देवे। इसलिए जिन्होंने गुरु के उत्ते भरोसा है उन्हां दे लई मुर्दा भी जीवन हो जाता है, मौत भी जीवन बन जाती है उन्हां लई। जिन्होंने गुरु ते भरोसा है, जिन्हों का भरोसा टुटदा नहीं किसी भी तरह, किसी भी कीमत ते। जदों ये घटना वापरी तो गुरु नानक साहब महाराज ने कहा कि लहणा जी तुसीं वापस चले जाओ। भाई लहणा कहना जी मेरा दिल नहीं करता तुहानूं छड्ड के जाण नूं। तो गुरु नानक साहब कहते नहीं, तुसीं करतारपुर वापस जाओ, असीं आपे आ जावांगे। भाई लहणा करतारपुर आ गया, पिंड विच वापस आ गया। तो सिखां ने पूछा कि गुरु नानक साहब ये की कर रहे हैं? तो भाई लहणे ने उस वक्त कुछ गल्लां कहीआं। उन्होंने आख्या कि भले पुरशो कि गुरु नानक साहब ये सारा कुछ सानू परखण दे लई कर रहे सन।
सारा कुछ जो कुछ भी उन्होंने खेल रचिया ना पिछले कुछ महीनों तो ये सारा सानू परखण लई सी। इसलिए चेते रखियो हुण तो बाद कुछ भी वापरे गुरु नानक कुछ भी कहण तां चुपचाप उन्हां दी आग्या मननी, अपने मन नूं डोलण नहीं देना। चाहे वो कुछ भी कहण, वो मुर्दा खाण नूं कहण तां ठीक है खा लो, जे वो कहण कि भुखे रहो रोटी नहीं मिलनी, इक्को दिन विच इक्को टाइम प्रसादा मिलेगा तां भी 7 वचन, 2 दिन बाद रोटी मिलेगी तां भी 7 वचन, वो मारन कुटण तां भी कोई गल नहीं, पर अपना भरोसा नहीं टुटण देना। वो सुख देण तां भी उन्हां दे चरनां नाल जुड़े रहना, दुख देण तां भी उन्हां दे चरनां नाल जुड़े रहना, छड्ड के नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, भरोसा नहीं टुटण देना। जदों गुरु नानक साहब ने पहली बारी कहना कि प्रसादा एक टाइम मिलना, उस तो बाद क्या फिर 2 दिन बाद मिलेगा। इस तरह जदों काफी समा लंघ गया, सिर्फ कुछ सिख बचे, तो जेड़े बचे गुरु नानक साहब ने अपने हथी उन्होंने प्रसादा परोस के छकाया, अपने हथी। सतगुरु कहते रज रज खावो, जेड़े गुरु का भरोसा जित लेंदे ने, गुरु दे कोलों रज रज ओही खांदे ने। आपां पढ़दे ने बाणी दा वचन कि जिनी गुरु मनाया रज रज सही खाए। जिन्होंने गुरु को मना लिया रज के उन्होंने ही खाना मिलता है। जेड़े गुरु तो भरोसा ही अपना गवा लेंदे ने, जिन्हों का भरोसा ही कोई नहीं, जरा जा दुख आया तो भरोसा टुट गया। ऐसे बहुत सारे लोग ने, कुछ को तो मैं जानदा, वो कहते जी साडा भरोसा टुट गया गुरु घर तो। मैं कहा जी क्यों? कहते असीं अरदास की सी कि फलानी चीज़ मिले, वो मिली नहीं, इसलिए भरोसा टुट गया। जे मिल जाती फिर साडा भरोसा बरकरार रहिंदा। बहुत सारे लोगों का भरोसा चीज़ों के मिलने के उत्ते टिकिया होया। जिवें साडी रिश्तेदारी हुंदी है कि जे तां कोई सानू पैसे दे देवे रिश्तेदार, फिर तो साडा रिश्तेदार, जे मना कर देवे तो जी रिश्ता खत्म। आ साडा भरोसा है, आ साडा विश्वास है कि जे तो साडी गल मान ली फिर तो असीं राजी, जे गल मनने तो इनकार कर दिता यह बंदा बहुत भैड़ा जी। ऐसा ही लोग करते हैं, ऐसा ही लोग परमात्मा नूं अल्टीमेटम दे देंदे ने कि इन्ने दिनों दे विच मेरी कामना पूरी हो जाए, मैं इन्नी दिन सेवा करन आऊंगा, मैं 40 दिन पाठ करूंगा सुखमनी का, मेरी कामना पूरी होनी चाहिए है। जे नहीं हुंदी तां वो लोग आउंदे नहीं, वो हट जाते हैं गुरु के घर दर आउणा, हट जाते हैं वो रब का नाम लैणों। ते जे हो जाए तो फिर उन्होंने लगता है कि साडा भरोसा कितना पक्का है। यह भरोसा बहुती देर रहन वाला नहीं हुंदा। भरोसा कि वो दुख भी देवे तां भी राजी। सतगुरु कहते जे दुख दे तो तुझे आराधी, जे तू मैंने दुख देवे मैं तां भी तैनूं ही आराधा, जे मैंने भुख विच रखे तां भी मैं तैनूं ही आराधा। हर हालत विच भरोसा तां आ है, भरोसा आ है कि गुरु रज के खाण नूं देवे तां भी ठीक। गुरु ने कहा कि भाई इक्को टाइम रोटी मिलनी है, खानी खाओ नहीं तो जाओ, तां भी गुरु के दर जुड़े रहो। सतगुरु कहते भरोसा, जिन्होंने भरोसा आ गया वो किसी होर वल नहीं तकदे। फिर अब कहो राम भरोसा तोरा, हे सच्चे पातशाह हुण तेरा भरोसा है। जिन्हों हुण तेरा भरोसा आ गया तब काहू का कहो कवन ने हो रहा, फिर वो किहदे वल देखे, उन्होंने किसी होर वल देखण की जरूरत नहीं। सानू दूसरिਆਂ ਦੇ हत्थां वल उदों तकना पैंदा जदों सानू उहदे ते भरोसा ना होवे, उदों चापलूसी करनी पैंदी है, उदों खुशामद करनी पैंदी, उदों अपने मालक दे गोडे फड़ने पैंदे ने जदों अपने मालक दे उत्ते परमात्मा ते भरोसा ना होवे। जिहड़े लोग भरोसाहीन हुंदे ने अक्सर ही वो पैरां विच बैठे देखे जाते हैं अपने मालकां दे, जिन्होंने जुत्ती चट या तलवे चट कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर ते भरोसा नहीं।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆਪਣੀ ਗੁਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਐਸਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਪਰਸੋਨਲ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਲੀਗ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝਦੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅੜ ਗਿਆ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ, ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚਾਪਲੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬ ਕਾਹੂ ਕਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੀ ਆਸਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ ਤਿਸ ਜਨ ਕਹੋ ਕਾ ਕੀ ਕਮੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਜਨ, ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਸਾ ਠਾਕੁਰ ਭਾਈ, ਜਿਹਦਾ ਠਾਕੁਰ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹਰ ਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੈਸਾ ਠਾਕੁਰ ਭਾਈ, हे ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੈਸਾ ਜਿਹਦਾ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਅਨੰਤ ਪੁਕਾਰਨ ਜਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪੁਕਾਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੁਕਤੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਭਗਤ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜੋਤੀ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜੋਤੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਐਸਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਗਤ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਗਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਭਗਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ, ਮੇਲ ਲੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼। ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦਾ ਪਿਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੁਕਾਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਭਗਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਟ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਟ ਪੈਰ ਨਾਲ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਬੈਠ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਖੜੋਦਾ ਜੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, क्योंकि वो जिस मां की सेवा कर रहा उस मां के अंदर भी वो परमात्मा ही बैठा है, तो उस परमात्मा को छड्ड के बाहर बैठे परमात्मा को किवें जाके पूज लवे। इसलिए छड्ड नहीं सकता, क्योंकि भगत नूं हर एक दे विचों रब दिस पैंदा है, उन्होंने अपनी मां विचों भी परमेश्वर दिखदा है कि जिहदी मैं रोज आराधना करदा वो इहदे विच भी तो बैठा है। इसलिए परमात्मा आके दरवाजा खड़काउंदा कि भाई मैं बाहर खड़ोता है, तू मैनूं रोज याद करदा है, अज मैं आ गया, आ जा बाहर। पर वो नहीं आया, उन्हें कहा थोड़ी वेट करो भाई, थोड़ा इंतजार कर, तो मेरी मां जदों सौ जाएगी तो फिर मैं आऊंगा। कहते ने सारी रात परमात्मा बाहर खड़ोता रहा, सारी रात। कबीर साहब कहते ने कि मुक्ति उहदे दर ते खड़ोती रहिंदी है, मुक्ति उहदे दरवाजे ते खड़ोती है कि भाई आ मैं मुक्त करने वास्ते तेनों आई हाँ। वो कहता वेट कर, उड़ीक कर, क्योंकि मैनू कोई काली नहीं है, मैनू कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप पढ़ते ना बचन सतगुरु का, सतगुरु कहते राज ना चाहो मुक्त ना चाहो मन प्रीत चरण कमलारे, कि राज भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, चीज़ां भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, बस सिर्फ उस परमात्मा नाल प्यार बनया रहे काफ़ी है। बस सिर्फ उहदे चरणों की प्रीत, होर कख नहीं चाहिए, उस वाहिगुरू नाल सांझ बनी रहे। इसलिए मुक्ति भी उहदे दर ते खड़ोती पुकारां करदी है कि भाई मैं तैनूं मुक्त कर देनी है। वो कहंदा मैनूं मुक्ति चाहिदी होई नहीं, मैनूं मुक्ति चाहिदी नहीं, क्योंकि मैं मुक्त होके करांगा की, मैनूं सिर्फ परमात्मा के चरणों की प्रीत चाहिए है बस। इसलिए कबीर साहब कहते अब कहो राम भरोसा तोरा, हे सच्चे पातशाह हुण मैनूं सिर्फ तेरा भरोसा है, तब काहे काहू का कवन निहोरा। हुण किसे दा की निहोरा, किसे दा की आसरा, हुण किसे वल नहीं मैं निहोरदा, किसे वल नहीं मैं तकदा। रहाओ तीन लोक जाके हैं भार, तिन्ना लोकां दा, मात लोक स्वर्ग लोक पाताल लोक, इन्हां लोकां दा भाव लोक तो भाव जिन्नियां पृथ्वियां ने, जिन्ने प्लैनेट ने, ते उन्हां प्लैनेटां दे उपर जिन्ने जीव ने, उन्हां सारियां दा भार परमात्मा दे सिर है। जिथे किते भी कोई जीव वसदा है धरती ते अते धरती तो बाहर, क्योंकि यह संभव है, विज्ञान इस गल ही राजी है, वो कहता है कि धरती तो बाहर भी होर धरतियां दे उत्ते जीवन है। ये नहीं कह सकते कि नहीं है, क्योंकि सानू पता नहीं, साडी पहुंच नहीं है उत्थों तक, इसलिए असीं किवें कह दईए कि उत्थे जीवन नहीं है जां है, क्योंकि असीं जा ही नहीं सकते, उत्थे पहुंच नहीं सकते, इस करके असीं कह नहीं सकते कि उत्थे नहीं है। क्योंकि इस धरती वर्गियां पता नहीं किन्नियां को होर धरतियां ने इस ब्रह्मंड दे विच। सतगुरु कहते सारियां दा भार परमात्मा सिर है। तीन लोक जाके है भार, भाव परमात्मा ही सब नू पाल रहा है, सब नू संभाल रहा है, सब नू रोजी दे रहा है। जिहदे सिर दे उत्ते सारी दुनिया दा भार है, सतगुरु कहते सो काहे ना करे प्रतिपाल, तू क्यों फिक्र करदा, वो तेरी पालना क्यों नहीं करेगा जिहड़ा सारी दुनिया की पालना करदा, जिहड़ा पूरे ब्रह्मांड नू पालदा है, उन्हां दी प्रतिपालना करदा है, वो तेरी प्रतिपालना क्यों नहीं करेगा। वो तेनू क्यों नहीं पालेगा। सतगुरु कहते सब नू रिज़क दिंदा है। इसलिए गुरु अर्जन देव महाराज कहते ने कि काहे रे मन चितवें उद्यम, जा आहर हर जीव परया, सैल पत्थर में जन तो उपाय ताका, रिज़क आग्या कर तरया। सतगुरु कहते वो सब नू रिज़क दिंदा है, वो सब नू पालदा है। पत्थरां दे विच सैल पत्थर, पत्थर दे विच भी जीव है, वो पत्थर विच ही जन्मदा है, पत्थर दे विच ही मर जांदा है, ते उस नूं पत्थर दे विच ही रिज़क मिलदा है, उन्होंने उत्थे ही उहदी खुराक मिलदी है।
पत्थर दे बाहर आउण दा कोई तरीका नहीं, ते पत्थर दे विच अंदर जाण दा भी कोई तरीका नहीं बिना तोड़े तो। पर विज्ञान ने विखाया कि पत्थर विच भी कीड़े वसदे ने, जीव वसदे ने। इसलिए सतगुरु समझाउंदे, सतगुरु कहंदे वो परमात्मा जिहड़ा सब दी पालना करदा है, वो तेरी पालना क्यों नहीं करेगा, वो तेनू क्यों नहीं पालेगा। तीन लोक जाके हैं पार, सो काहे ना करे पतपार, वो क्यों नहीं पालना करेगा। इसलिए थोड़ा भरोसा रख, चिंता ना कर। असी चिंता ज्यादा करते हैं, भरोसा है नहीं। चिंता बड़ी है कि की होवेगा। चिंता किन्हां गल्लां दी, ख्याल रखना कि बंदे नूं रोटी दी चिंता नहीं है। बंदे नूं चिंता किस गल दी है? चिंता इस गल दी है कि मेरे कोल वड्डा घर नहीं है। चिंता इस गल दी है कि मेरे कोल लाखां रुपया नहीं है। चिंता इस गल दी है गुजारा हो रहा है, जीवन निर्वाह बहुत वधिया चल रहा है। चिंता उस चीज की है जिहड़ी कोल है नहीं। चिंता उस गल दी है। मेरा एक मित्र है, घर बना रहा है, वो बड़ा वधिया घर बना लिया, 3 मंजिली बिल्डिंग खड़ी कर ली है, लेंटर पै चुका है, सब कुछ हो गया, बस हुण आखिरी काम होने वाले ने। तो मैनू कहंदे टेंशन बड़ी है। मैं कहा किस गल की टेंशन भाई? कहंदा कि बाकी काम किवें होणगे, कि बाकी काम कि होर जिहड़ा हुण उपरला खर्चा है उहदे वास्ते पैसे नहीं है। मैं कहा इहदे विच टेंशन लैण वाली किहड़ी गल है कि तेरा घर बन गया, तैयारी हो गई है, थोड़ा बहुत रह गया, वो हौली हौली हुंदा रहेगा। इहदे विच फिक्र करने वाली की जरूरत है? तुम तो यह कह कि हाँ कि मेरे को कुछ भी नहीं है, मेरे को जगह लैण लई भी पैसे नहीं है, मैं किराए ते रहना है, जां मैं किराए ते भी नहीं रहिंदा, मैं सड़क ते बैठा हुआ कि मैं कित्थे जावां। फिर तू चिंता कर, फिर तेरी गल मन्नीए कि हाँ भाई मैनू बड़ी चिंता है, मेरी घरवाली, मेरा बच्चा, असीं सड़क ते बैठे हुए हैं, साडे कोल है ही नहीं, छत ही नहीं है। फिर तो मैं तेरी गल मन्ना। 30-40 लाख का तू घर थां लिया, उहदे उत्ते 30-40 लाख ला के बना लिया, ते हले भी तो कहने चिंता है, हले भी फिक्र है। कमाल है, असीं लोग इहो जी चिंता करते हैं। इसलिए सतगुरु कहते जो सब की पालना कर रहा है वो तेनू भी पाल देगा, वो तेनू भी रोजी देगा, तू फिक्र क्यों करता? सतगुरु कहते सो काहे ना करे प्रतिपाल, वो तेरी पालना क्यों नहीं करेगा। कहो कबीर एक बुद्ध विचारी, कबीर साहब कहते ये बुद्ध विचारी, ये समझ आई, ये गल समझ आ गई। हुण क्या बस जो बिख दे महतारी, कि बंदे दे की बस जे मां ही जहर दे दे, क्या बस बच्चे दे की बस है जो बिख दे महतारी, जे मां ही अपने हाथ नाल जहर दे दे तो फिर बच्चे का की जोर चलेगा? कुछ भी नहीं, वो तो मरेगा ही मरेगा ना। इसलिए फिर कोई बस नहीं चलता है। इस करके सतगुरु कहते भाई इस माया के झमेले विचों निकल, उस परमात्मा नाल सांझ पा, उस वाहिगुरू नाल जुड़ के ही सुख ते आनंद है। इसलिए अपना भरोसा ना टुटन दिओ किसी भी तरह, कुछ भी हो जाए, दुख आवे सुख आवे, जन्म होवे मौत होवे, कुछ भी होवे, अपना विश्वास अपना भरोसा ना टुटन दिओ। इसलिए डोले ना मन। इस करके गुरु साहब के चरणों में बेनती करिए कि डोलन ते राखो प्रभु, कि अपना हाथ दे के सानू डोलन तो बचा लै। होइयां बेअंत भुल्लां लिखेवा सतगुरु जी अते आप सर्वत संगत बख्शण जोग, भुल्लां ना चितारदे होए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।